वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, मैंने निसार खोड़ो साहब का रिएक्शन लिया, यानी कि हुकूमती रिएक्शन लिया। उसमें हम बात कर रहे थे कि आज मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है वो नाराज हो गई और अब अलग होने की बातें शायद अब सामने आए। मिराजुल हुदा साहब से मैं ये सवाल करूंगी, मिराज साहब आपने गुफ्तगू सुनी निसार खोड़ो साहब की, आप किस हद तक एग्री करेंगे? ये बड़ा नॉर्मल सिस्टम चल रहा है, मैंने जैसे कि पहले भी मेंशन किया, मुझे अवामी पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत ही म्यूजिकल चेयर टाइप का सिस्टम है, मतलब कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इस तरीके से हो रहा है, तो मतलब क्यों ये नॉर्मल है? सोफिया, असल में सूरत हाल तो इस वक्त यह है कि हुकूमत को 3 साल से जायद हो चुके हैं। अब कुछ ही अरसे में टर्म मुकम्मल हो जाएगी, साल भर से कुछ ऊपर रह गया है। लेकिन अगर हम देखें कि इन 3-3.5 सालों के अंदर जो अवामी मुश्किलात थी, जो अवामी परेशानियां थी, वो अवामी परेशानियां हल होने के बजाय उसके अंदर इजाफा होता रहा है। और हम ये अजीब मंजर भी देखते हैं कि एक पार्टी लोड शेडिंग के ऊपर कौमी असम्बली के इजलास में एक दिन बड़ा शदीद एहतजाज करती है और शाम नहीं गुजरने पाती कि वो दोबारा इक़्तिदार के अंदर मौजूद होते हैं, हल्फ उठा रहे होते हैं। कोई पार्टी महंगाई के ऊपर बड़ी बात कर रही होती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, लेकिन इससे जब उसके हुकूमत से मुज़ाकरात होते हैं तो पेट्रोल की कीमत के ऊपर कुछ तय करने के बजाय न जाने क्या तय हो जाता है कि वो दोबारा इक़्तिदार के अंदर शरीक हो जाते हैं। और इसी तरीके से ये अगर आप देखें तो 3-4 सालों के अंदर ये अमल एक दफा नहीं होता, ये अमल बार बार होता रहा है। किसी खास पार्टी की तरफ इशारा है सर आपका? नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि तकरीबन खासी पार्टियां और तकरीबन वो पार्टियां जो इस वक्त ऐवान इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं, उनकी आनिया जानिया जो है अवाम उनको बड़ी हैरत से देख रहे हैं कि अवाम का कौन सा मसला है जो हल हुआ है, अवाम की कौन सी परेशानी है जो हल हुई है। और ये मंजर भी देखते हैं कि सुबह के वक्त एहतजाज करने वाले शाम के वक्त नए कपड़ों के साथ हलफ उठा रहे होते हैं, और दोपहर के वक्त एहतजाज करने वाले और ये कहने वाले कि जी हम बिल्कुल इक़्तिदार से अलग हो जाएंगे, लेकिन 2 घंटे के बाद जब उनकी मुलाकात होती है तो वो फौरी तौर पे सारे मसाइल खत्म हो जाते हैं और मीडिया का सामना करने के बजाय वो खुद ही एयरपोर्ट चले जाते हैं, ये भी नहीं बताते कि भाई बाहर क्यों जा रहे थे, अंदर क्यों आ रहे हैं। इसलिए अवाम का ये सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है कि अगर ये सियासी पार्टियां हमसे वोट लेकर आई हैं, कोई जमहूरियत मौजूद है, कोई अवाम के मसाइल हल होने हैं, तो वो जिस मसले के ऊपर बात कर रही थी वो मसला कितना हल हुआ है और वो मसला कितना हल हुआ। वसीम साहब से थोड़ा सा लेकिन महसूस ये होता है कि सियासतदानों के तो अपने मसाइल हल हो जाते हैं, इसलिए वो इक़्तिदार के अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन चूंकि अवाम बेचारे अपनी आवाज तो नहीं सुनवा सकते, इसलिए उनके मसाइल अपनी जगह बरकरार रहते हैं और इक़्तिदार का ये खेल इसी तरह आगे बढ़ रहा है। वसीम साहब आप क्या कहेंगे? आपने गुफ्तगू सुनी मिराजुल हुदा साहब की। देखिए, मिराज साहब ने अपने हवाले से बात की है जो ये सोचते हैं, मगर हम अगर पूरे मुल्क की हालात को और रीजन के हालात को देखें, जिन मुश्किलात से पूरा मुल्क दो चार है, अगर हम भी इनकी तरह बॉयकॉट करके इलेक्शन से फारिग हुए होते, बाहर बैठे हुए होते, तो हम अवाम की क्या खिदमत कर सकते थे। आज हमारी ये कोशिश जरूर है कि अवाम के छोटे बड़े मसाइल जितने हैं उनको हम एड्रेस करें, और हमारी कोशिश है ये, हम मुसलसल जब से इलेक्ट होके आए हैं इस कोशिश में हैं, और ये मिसालें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, चाहे वो तेल की कीमतें हों, चाहे वो बिजली का क्राइसिस हो, हमने हमेशा आवाज उठाई है और कुछ ना कुछ अवाम की बेहतरी के लिए काम करवाया है, जितनी हमारी सकत है, जितने हमारे मेंबर्स हैं। तो अब ये हमने काम किया है। अब जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत में चले जाने का ताल्लुक है, देखें अगर मैं हुकूमत से बाहर होकर बैठ जाऊं तो मैं कुछ भी नहीं करा सकता अवाम का काम। जैसा कि मैंने कहा, हम इलेक्ट होके आए हैं, अवाम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई छोटा मोटा काम हमारा चलता रहे, क्योंकि बेरोजगारी है, बहुत मसाइल हैं। मतलब हुकूमत में आप कह रहे हैं कि अगर आप हुकूमत में आने के बाद तो आप मतलब हम हुकूमत में नहीं, सुने, हम हुकूमत में आने के बाद या तो उससे दस्तबरदार हो जाते उन इश्यूज से, तो आप हमें क्रिटिसाइज करते हैं, मगर हम आज भी उन इश्यूज पे, चाहे वो बिजली का हो, तेल का हो, गैस का हो, हम उन इश्यूज पे उसी तरह खड़े हैं। हम आज भी आवाज उठा रहे हैं, हुकूमत से बोल रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ये मसाइल हल किए जाएं। चलिए मुशाहिद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। मुशाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? जो सूरत हाल सामने आई है, निसार खोड़ो साहब ने जैसे कि कहा कि जी बड़ा नॉर्मल है, इस तरह तो होता ही रहता है, और वसीम साहब ने कहा कि जी हुकूमत में होते हुए फिर मसाइल ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, अदरवाइज देयर इज नो पावर, हाउ कैन दे हैंडल इट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोफिया, ठीक है, अपने अपना परसेप्शन होता है, अपने अपना जाविया निगाह है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो सब
के सामने है, और वो ये है कि पिछले 3.25 साल तकरीबन अब होने वाले हैं, उसमें आवाम के मसाइल हल नहीं हुए। ठीक है, मुफाहमत भी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इस मुफाहमत का फ़ायदा ये तो ज़रूर हुआ कि 3.25 साल से मौजूदा हुकूमत में है। अदरवाइज आप ज़रा गौर करें कि अवाम जितने परेशान हैं, बल्कि मैं तो कल ये सोच रहा था कि ये जो लोड शेडिंग है ये 24 घंटे में ख़त्म हो गई है, तो फिर 3.25 साल से ये मुल्क तारीकियों का शिकार क्यों था? तो आप लोगों को भी अभी ख्याल क्यों आया था एहतजाज करने का? 3.25 साल पहले कर लेते। हाँ जी, हम तो खैर 4 साल से ही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो बैठ गई, बंद हो गई, लोग बांग्लादेश और मलेशिया जो है शिफ्ट हो गए, और यानी कि जो बेपनाह नुकसान हुआ है हर अदारे का, मईशत का, और ये सिर्फ किसी एक जगह पे नहीं हुआ, सिर्फ खाली कराची में नहीं हुआ, वही वाली बात है कि 3 साल तो आप लोगों ने भी देखा ना, मतलब आप लोगों ने एक वो जो स्टांस लिया, आप खड़े हुए, आपकी पार्टी आवाम के साथ, और देखें मसला सॉल्व हो गया। तो आप लोग भी तो पहले फ्रेंडली ऑपोजिशन का रोल ही अदा कर रहे थे, मान लें। नहीं, देखें, बात यह है कि ये जरूर हमारे पे इल्जाम है कि हम फ्रेंडली अपोजिशन करते रहे, लेकिन असल बात यह है कि सीओडी को बुनियाद बना के हमारी ख्वाहिश थी और है कि मौजूदा हुकूमत जो है उसकी गवर्नेंस ठीक हो। और एकदम नहीं होता ना, हुकूमत आ जाए और अगले दिन से जैसे 90 की दहाई में होता था कि गिराने की कोशिश करनी शुरू कर दे, वो काम हमने मिसाक़ जमहूरियत करने के बाद नहीं किया। अब बात यह है कि लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है, देखें हुआ यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर की रहलत के बाद पीपल्स पार्टी लीडरशिप क्राइसिस का शिकार है। 3.25 साल की अगर कारकर्दगी देखें तो ये नजर आता है कि हम कोई डायरेक्शन नहीं दे सके, और हम आवाम के मसाइल हल करना बड़ी दूर की बात है। हम ना सिर्फ बदउनवानी को रोक नहीं सके बल्कि बदउनवानी में शरीक हो गए, और उसमें एक तरफ बदउनवानी में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ आवाम के मसाइल में इजाफा हो रहा है। अच्छा, मैं निसार अब आप जो जितनी दफा जो मर्जी वो कह ले, मतलब हुकूमत में आए या जाए, अगर उसके हुकूमत में आने जाने से कोई फर्क पड़ता है। थोड़ा सा जरा सा रिएक्शन लेते हैं मुशाहिद साहब। आपने गुफ्तगू सुनी, अब वही वाली बात है ना कि सुप्रीम जो मुशाहिद साहब कह रहे हैं कि 4.25 साल से जो कारकर्दगी सामने है वो तो सबके सामने, मिराज साहब का भी यहाँ पर यही कहना है, आवाम भी यही कह रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ये बात बड़े क्लियर अंदाज में कह दी है कि जी हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम हो गई है और अवाम को बेसिकली डिलीवर करने में नाकाम हो गई, ये तो मान लेना। गुजारिश कर लूं, इंसान की जिंदगी की सिक्योरिटी यकीनी तौर पर सबसे अहम मसला हर हुकूमत के लिए होना चाहिए और है। चाहे वो बंदूक से गोली हुई निकली हुई है जो किसी को मार दे या बम से किसी को मार दे, ये सारी सूरताल यकीनी तौर पर बलूचिस्तान में भी, KPK में भी, पंजाब में भी और सिंध में भी हुई है। लेकिन ये यकीनी तौर पर मैं मौदबाना गुजारिश कर रहा हूं कि ये इशू फेस कर रही है, दुनिया भी फेस कर रही है। दुनिया की फोर्सेस तक मैं इसको इतना नहीं बढ़ा रहा हूँ। हमारे 35,000 नहीं मरे हैं किसी के। मैं गुजारिश कर लूं, बदअमनी किसी न किसी वजह से फैलती है। कानून की गिरफ्त, केसों का देर से उकलाना, केसों का देर से निकालना भी तो यकीनी तौर पर एक अफरा तफरी पैदा करता है, माइंड में सवाल पैदा करता है। सिस्टम इतना बेहतर कर ले कि वो केसों तक जाए। मैं गुजारिश वही कर रहा हूं, केस अपनी जगह पे होते हैं। अगर मैं कहती कि जी कोर्टें जो हैं वो सालों लगाती हैं कि मेरी पुश दर पुश इंतजार करती है कि मेरे केस का फैसला कब होगा, तो फिर लोग शायद किसी उस जिरगे की तरफ ना देखें, किसी और की तरफ ना देखें। यहाँ हर जगह कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी है। ट्रांसफर कर रहे हैं, कमजोरी है। देखो बात नहीं, आप लोगों ने देखें ये बातें सब आवाम ने भी कह दी, सारे पार्टीज भी कह रही हैं, मतलब ये तो एक बड़ा कॉमन, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना, ये मान लें। आपके अपने आईजी ने कहा है कि मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि उस वक्त से कब तक हम बैठ के फैसला करेंगे। किसी की फौज कशी से किसी का मारा जाना भी तो यकीनन एक गुनाह था।
मैं ये बात कर रहा हूं कि सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत का अवलीन फर्ज होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने फराहम नहीं की। चले मैं अच्छा मुझे ये डिस्कशन में बढ़ाते हैं आगे। नहीं, आप आखिरी जुमला बोल के आखिरी जुमला बोल के ये बात ना करें। ब्रेक ले लेते हैं। मैं वो कट कर जाएंगे ना, ब्रेक कर लो। आप आखिरी जुमला बोल के ये न कह दे। हुकूमत यकीनी तौर पर परफेक्शन, अमन वो नहीं ला पाई काफी सालों से। चलिए इस पे और काफी सालों से सिर्फ मेरी हुकूमत नहीं, सिर्फ हमारी हुकूमत नहीं, लेकिन उससे पहली हुकूमतें भी इस तरह की रही हैं। तभी तो इस मुल्क में कभी फौजी ऑपरेशन हुए, कभी कुछ तरह